पिछले 1.5 महीने से भारतीय रेलवे एक अनूठे मिशन में लगी हुई है। ये मिशन है देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन को पहुंचाना, यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार पहुंचाई जा रही है और जिसमें ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग टैंकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे इलाके जहां पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, वहां से उन जगहों पर जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। और इस मिशन में रेलवे ने एक अनूठा मकाम हासिल किया है। यह मकाम है 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और इसके लिए 300 से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई हैं। अगर हम स्टेट वाइज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि 614.88 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई भारतीय रेलवे ने दी है। उत्तर प्रदेश के लिए 3731.86 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। मध्य प्रदेश के लिए 656.8 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। दिल्ली को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, 5185.86 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। हरियाणा की बात करें, राज्य छोटा सा है लेकिन उसको भी अच्छी खासी मात्रा में ऑक्सीजन दी गई है। 1967.61 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर की गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 97.81 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई ट्रेनों के द्वारा की गई है। कर्नाटक को 1885.76 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अब तक की जा चुकी है। उत्तराखंड जो कि पहाड़ी राज्य है, वहां पर 320 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर 1735.46 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अब तक ट्रेनों के द्वारा की जा चुकी है। पंजाब की बात करें तो यहां पर 225.82 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अब तक की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश को भारतीय रेलवे ने 1588.75 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की है। केरल के लिए 380.2 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। असम के लिए बात करें तो 160 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। झारखंड को 38.21 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। तेलंगाना को 1770.87 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। कुल मिलाकर 20,359.89 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई देश के 15 राज्यों को अब तक की जा चुकी है। अप्रैल में जब कोरोना की दूसरी लहर भारत में शुरू हुई तो तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई और ऐसे में सरकारी तैयारियां नाकाफी रहीं, क्योंकि तैयारी की ही नहीं गई थी और फिर तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की किल्लत से मौत के घाट उतर गए। और ऐसे समय में रेलवे ने एक अनूठा कदम उठाया, ऑक्सीजन सप्लाई का काम अपने हाथ में लिया और आप समझ सकते हैं इसके लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। डेडिकेटेड रेलवे के कर्मचारी हैं जो यही काम देख रहे हैं कि कहीं ट्रेन न रुके, कहीं ऐसा ना हो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में देरी की वजह से किसी की जान ना जाए, क्योंकि जो पीछे हो चुका है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी, सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, हर जगह हाहाकार मच गया, क्योंकि इलाज हो ही नहीं पा रहा था, ऑक्सीजन थी ही नहीं। जो भी अस्पताल हैं वो हाथ खड़े कर दे रहे थे। दिल्ली के अस्पतालों में तो कई बार ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस निराशाजनक स्थिति में रेलवे ने बड़ा आशाजनक काम किया। देश के अलग अलग हिस्सों से
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई का बीड़ा उठाया और उसके बाद बड़ी तेजी से काम शुरू किया गया। पूरी योजना बनाई गई और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि तमाम जगहों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको दुरुस्त कर दिया गया है। जहां भी जरूरत होती है वहां पर ये ट्रेन ऑक्सीजन लेकर पहुंच जाती है। 15 राज्यों को 20,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन सप्लाई की जा चुकी है। रेलवे ने वो कर दिखाया जिसकी पूरे देश को उससे अपेक्षा थी।